वॉचिंग माय चैनल एस एलर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएसएल एंड आईटीएफ के बारे में। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद 100% आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आरपीएसएल एंड आईटीएफ है क्या। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द आरपीएसएल। सो आरपीएसएल की फुल फॉर्म होती है रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस। सो एक प्रकार से लाइसेंस होता है, रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट का लाइसेंस होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इश्यू किया गया है एंड इट्स एक्ट बाय द डीजी शिपिंग, डायरेक्टरेट जनरल शिपिंग ऑफ इंडिया। सो जो भी इंडियन शिपिंग कंपनी है, इंडिया में जितनी भी शिपिंग कंपनी है सबके पास ये आरपीएसएल लाइसेंस होता है रिक्रूट करने के लिए। और अगर कोई बाहर की कंपनी, फॉरेन कंपनी इंडिया में आके रिक्रूट कर रही है तो उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो इंडिया में रिक्रूट एंड प्लेस कर सकते हैं। जिसके पास ये रिक्रूटमेंट का लाइसेंस नहीं होता वो हम फ्रॉड की कैटेगरी में गिनते हैं। दूसरा आता है आईटीएफ। सो आईटीएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन। सो आईटीएफ कोई कंपनी नहीं है, ये एक फेडरेशन है जिसमें शिपिंग कंपनी जो होती है वो अपने आप को रजिस्टर करती है। सो जो शिपिंग कंपनी इसमें अपने आप को रजिस्टर करती है उसको हम बहुत अच्छी कंपनी मानते हैं। सो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो इसमें अपने आप को रजिस्टर करती हैं, जैसे कि मस्क लाइन हो गई, सिनर्जी, स्कॉर्पियो, थॉम, विलियमसन, जितनी बड़ी कंपनियां वो अपने आप को इसमें रजिस्टर करती हैं। सो जो ये फेडरेशन है वो यूनियन के द्वारा काम करती है। सो अपनी इंडिया में दो यूनियन इसके अंडर काम करती हैं, एक नुसी है जो क्रू के लिए होती है और एक एमयूआई मैरीटाइम यूनियन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो आई थिंक ये ऑफिसर्स के लिए होती है। दो यूनियन इसके अंडर काम करती है फेडरेशन के अंदर। सो अराउंड 150 कंट्रीज में 700 यूनियंस इसके साथ काम करती हैं, जो कि 4.5 मिलियन ट्रांसपोर्ट वर्कर को रिप्रेजेंट करती हैं। सो ये आईटीएफ का जो हेडक्वार्टर है वो यूके में लंदन में है और इसकी जो ऑफिस, ब्रांचेस वगैरह है वो डिफरेंट कंट्रीज में है। अपने इंडिया में न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है। सो आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया कि आरपीएसएल एंड आईटीएफ कोई कंपनीज नहीं है। आरपीएसएल एक तरह का रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट करने का एक लाइसेंस होता है और जो आईटीएफ होता है वो एक फेडरेशन है जिसमें शिपिंग कंपनी अपने आप को रजिस्टर करती है। उसकी जो पॉलिसीज, उसकी जो रूल रेगुलेशन होती है उसके हिसाब से वो काम करती है, फॉलो करती है उसको। आरपीएसएल हमारे क्या काम आता है। तो जब आप कोई भी प्रीसी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं लाइक जीपी रेटिंग, डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियर, सो कोई भी अगर आप प्रीसी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग प्रीसी ट्रेनिंग हमको एक इंडोज नंबर मिलता है। सो इंडोज नंबर से हम डीजी की साइट पे जाते हैं, अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे मास्टर चेकर का एक ऑप्शन मिलता है। तो जो मास्टर चेकर के अंदर जो भी डिटेल्स अपलोड होती हैं वो शिपिंग कंपनी के द्वारा अपलोड की जाती हैं। तो उसमें जो डिटेल्स अपलोड होती हैं वो होती हैं जब हम किसी भी शिपिंग कंपनी के द्वारा अपना पहला जहाज ज्वाइन कर रहे हैं तो वो जो शिपिंग कंपनी है उसका नाम रहेगा, फिर आपका कौन सा जहाज ज्वाइन कर रहे हैं, बल्कि कंटेनर है और उस जहाज का नाम वो रहता है। देन आपकी साइन ऑन डेट रहती है और जब आप साइन ऑफ कर रहे होते हैं तो आपकी साइन ऑफ डेट वहाँ पे पुट की जाती है। तो जो ये अपडेट होता है मास्टर चेकर, ये सिर्फ शिपिंग कंपनी जिसके पास रिक्रूटमेंट लाइसेंस है वही अपडेट कर सकते हैं, हम खुद से इसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम आईडी लॉगिन करके डीजी साइट में अपनी प्रोफाइल अपडेट करते हैं, लाइक कौन सी कॉलेज से हमने कौन सा कोर्सेज किया है, कौन सी जहाज पे हमने काम कर लिया, कितना एक्सपीरियंस हो गया, ये हम खुद से अपलोड कर सकते हैं। बट जो ऑफिशियली है मास्टर चेकर वगैरह वो सिर्फ शिपिंग कंपनीज के द्वारा ही अपलोड किया जाता है।
पार्ट पे इस वीडियो के जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो अगर आफ्टर प्रीसी ट्रेनिंग आप कोई फेडरेशन के अंदर जो शिपिंग कंपनी आ रही है उसको ज्वाइन कर रहे हैं बाय स्पॉन्सरशिप और बाय डायरेक्ट अप्रोचिंग, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका सिलेक्शन उस कंपनी में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी लाइफ सेट है, आपका फ्यूचर ब्राइट है। यू आर परमानेंट इन दैट कंपनी अंटिल यू आर मेडिकली फिट। तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। 100 में से 1% चांस होते हैं कि आपको कोई तकलीफ आए। अगर तकलीफ आ भी जाती है तो वहाँ पे यूनियंस बैठी हुई हैं, वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको। इसके अलावा कुछ एजेंट्स होते हैं वो आरपीएसएल रिक्रूटमेंट लाइसेंस ले लेते हैं और वो कुछ शिप ऑनर से अपना कॉन्टैक्ट बना लेते हैं, लाइक आउट ऑफ इंडिया जिसके पास 5-5 6-6 जहाज रहते हैं या 10-12 जहाज रहते हैं, उनसे अपना कॉन्टैक्ट बना देते हैं। देन अगर आपको कोई अच्छी कंपनी नहीं मिल रही है तो आप एजेंट्स के पास जाते हैं। देन वो आपसे पैसे की डिमांड करता है जहाज ज्वाइन करने आने के लिए। मिनिमम 3 to 4 लाख वो आपसे डिमांड करेगा पैसे की और आपको जहाज ज्वाइन करवाएगा। तो वो जहाज अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें सिर्फ आपका एक ही फायदा है कि आप अपना सी एक्सपीरियंस वहाँ से बना रहे हो। अगर एक सी एक्सपीरियंस बना रहे हो तो आप जब घर पे आओगे तो आप किसी बड़ी कंपनी में ट्राई कर सकते हो, तो वो आपका एक फायदा है। अदरवाइज वहाँ पे आपकी कोई फ्यूचर नहीं है। तो अगर दोबारा भी आप उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहोगे तो एजेंट आपसे पैसा फिर से मांगेगा, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो वो आपसे फ्लाइट टिकट वगैरह का पैसा और कुछ अमाउंट कैश में कुछ लेता है। तो वहाँ पे आपका कोई फ्यूचर नहीं है, सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। वहाँ पे अगर आप 3 to 4 लाख दे के जा रहे हो तो वहाँ पे कुछ अच्छी सैलरी भी नहीं होती, $200 से $300 समथिंग होती है, अपना पैसा भी कवर नहीं कर पाते। तो जो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप पैसा भी देना चाहते हो तो पे फॉर द गुड कंपनी, उसके लिए भी जेन्युइन एजेंट बैठे रहते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में आपका सिलेक्शन करा देंगे। तो अगर उसमें पैसे दे के जा रहे हो तो अच्छी बात है, 1 साल में आपका पूरा पैसा कवर हो जाता है, उसके बाद उसमें आपकी लाइफ सेट है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आरपीएसएल एंड आईटीएफ के बारे में कि आईटीएफ और आरपीएसएल कोई कंपनीज नहीं है, आरपीएसएल एक लाइसेंस है और आईटीएफ एक फेडरेशन है। तो इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन आपके और भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, और यू कैन मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम। So if you like the video, please like, share and subscribe my channel, and thank you for watching this vlog. Happy sailing, Bon Voice, Jai Mata Di।